अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसके पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर 2,25,000 रुपये हड़प लिए। इसके बाद उसने उसके परिवार वालों से शिकायत की तो आरोपी दोस्त घर से ही फरार हो गया। इसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अलवर की स्कीम 10 विवेक विहार निवासी हर्षित सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फैमिली लाइन निवासी उसका दोस्त हैप्पी छापरवाल पुत्र रामदयाल जो उसका क्लासमेट रहा था, उसने फ़ोन पर कहा कि उसे एक मुकदमे में जमानत करानी है, इसलिए 52,000 रुपये की ज़रूरत है, जिस पर उसने हैप्पी को 52,000 रुपये दे दिए। अगले दिन उसने रकम वापस कर दी, लेकिन उसने बहन के खाते में 52,000 रुपये के बजाय 1,00,000 रुपये डाल दिए। इस पर उसने कहा कि उसे तो 52,000 रुपये ही देने थे। इस पर दोस्त ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वह राशि वापस ले लेगा। इसके कुछ दिन बाद ही हैप्पी ने कहा कि उसके पिता की किडनी खराब है, उनके इलाज के लिए इमरजेंसी में रकम की ज़रूरत है। यह कहकर दोस्त से 2,25,000 रुपये ले लिए, लेकिन जब उससे रुपये वापस मांगे तो जवाब देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने हैप्पी के पिता को बताया। इसके बाद उसे परिजनों से पता लगा कि हैप्पी घर से भी फरार है। यही नहीं, उसके पिता भी बीमार नहीं है, उसने केवल बहाना बनाकर रकम ली है। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जाँच में लगी है। पहली बात तो जो मेरा दोस्त था एक हैप्पी छापरवाल नाम का, हमारे पास में रहता था स्कीम 3 फैमिली लाइन में। वो मतलब मेरे बचपन से दोस्त था, फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद खैर हट गया था स्कूल से, मैं तो 10th तक पढ़ा था स्कूल में, लेकिन वो वैसे पास में था तो मिलना उलना होता रहता था डेली डेली। तो फिर उसने मुझसे पैसे इस बात पे लिए थे कि उसने मतलब रात में 10 जनवरी को रात में उसका फ़ोन आया था मेरे पास कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके साथ उसने शादी कर रखी है, दोनों लीगल एज में है और शादी भी उन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है। तो पूरा मैटर उनका लीगल है, लेकिन लड़की के घर वालों को बात पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बेटी पर मतलब प्रेशर डलवाकर उनसे उस पे झूठा केस लगवा दिए थे हैप्पी पर, ताकि उनका डिवोर्स हो जाए। तो लेकिन फिर और इस चक्कर में जब पुलिस हैप्पी के पीछे लगी थी, तो पुलिस से जमानत लेने के चक्कर में उसने मुझसे पैसे लिए थे। शुरू में उसने 52,000 रुपये मुझसे ऑनलाइन पे करवाए थे हिमांशु वर्मा नाम के अकाउंट में। और फिर अगले दिन जब मैंने उसे बोल दिया था पहली रात में कि मुझे अगले दिन मेरे पैसे दे देना, तो उस समय तो उसने मुझे 52,000 के बदले नगद मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए गिरवाए थे। मैंने बोला कि फालतू पैसे क्यों एक्स्ट्रा गिरवा रहा है, तो उसने बोला कि 48,000 जो तेरे अकाउंट में बचे हैं वो मैं अगले दिन अपने किसी दोस्त के में करवा दूँ, वो जो और काम आएंगे 48,000 रुपये, तो मुझे कर देना। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। फिर उसने 48,000 जब तक उसके थे तब तक तो मैं करता रहा ऑनलाइन, 10,000 12,000 15,000 जो भी है। जब उसके अकाउंट में उसके जो 48,000 थे वो खत्म हो गए, उसके बाद भी वो और मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके और ऐसे झूठ बोल बोल के मुझसे बोल ब्लैकमेल मतलब इमोशनली कि रो दो कि भाई मैं फंस जाऊंगा, कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मैं 30-35 साल के लिए जेल में चल जाऊंगा, तू मुझे बचा सकता है, मेरी मदद कर दे थोड़ी बहुत, मेरे घर पे पता पड़ेगी तो वो बोला मुझे घर से निकाल देंगे। उसने मुझे तकरीबन 8-9 खातों में तो उसने मुझे पैसे गिरवाए अलग अलग, कभी क्यूआर बेच के, कभी फोन नंबर बेच के। मेरे कुल वैसे मेरे कुल 3,25,000 गए थे, लेकिन 1,00,000 रुपए वापस देने के बाद 2.25 लाख रुपए उसके पास मेरे हैं। हम्म। अभी क्या कह रहा है उससे बातचीत हुई तो? अभी अभी कल परसों जब हमने बातचीत करी थी उससे, शुरू में तो मुझे 2-3 दिन का टाइम दे रहा था, लेकिन अब जब मेरे घर पे से ये बातें पता चली, तो वो मुझे बोल रहा है मेरे लिए तो तुम केस करा दो, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाऊंगा।